हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप, आई विश कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, कुशल हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ छोटी छोटी अपनी आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनको यूज करके जिसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पिछले 3-4 साल पहले मैं कैसी थी और आज कैसी हूँ, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो आई कांट इमेजिन कि मैं कैसी थी। तो नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू बिकॉज ये कुछ चेंजेस हुए हैं जो मैंने पर्पजली किए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं जो अपने आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो गए हैं। बट ये छोटी छोटी आदतें देखने में लगती हैं, मगर इनकी वजह से लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे कुछ छोटी छोटी आदतों की वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मैं नाउ आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। सबसे पहला चेंज ये रहा मेरी लाइफ में कि पहले मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब रहता था। यू नो, मेरे पास एक छोटा बेबी था, घर के काम थे, ज्यादा काम नहीं थे, मगर स्टिल पूरा टाइम मेरा निकल जाता था, काम खत्म ही नहीं होते थे। बट मैं इससे खुश नहीं थी और मैं अब चेंज करना चाहती थी, मगर फिर भी नहीं हो पा रहा था। मगर धीरे धीरे मैंने चेंज करने की कोशिश की। एंड को इंसिडेंटली उसी समय मैं ये बुक पढ़ रही थी, इट दैट फ्रॉग, एंड इस बुक की वजह से मेरी माइंडसेट में काफी सारे चेंजेस आए और इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प की। तो धीरे धीरे मैंने टाइम मैनेज करना सीखा, मैं कामों को प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग सेट करना सीखा। तो उससे मेरे काम बहुत हद तक आसानी से हो जाते हैं। अब इस समय मेरे पास 2 बेबी हैं, छोटे छोटे, घर के सारे काम हैं, एंड स्टिल मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम बच जाता है अपनी हॉबीज के लिए। मेरे पास कम से कम 3-4 घंटे का फ्री टाइम होता है जिसमें मैं या तो अपनी हॉबीज को पूरा कर सकती हूँ, या सो सकती हूँ, या कुछ भी कर सकती हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइम मैनेजमेंट मेरी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। और टाइम का क्या है कि हम सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजिंग, हम जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन लेस प्रोडक्टिव है। तो अभी भी मैं इस पे और काम कर रही हूँ और आई होप कि मैं फ्यूचर में और ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूं बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ। बट इससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेज आए और इसकी वजह से मैं जितनी चेंजेज आए उसकी वजह से मैं और मोटिवेट होती हूँ कि मुझे इस फील्ड में मैं अपनी इस आदत पे और ज्यादा काम करना चाहिए। और मेरी दूसरी हैबिट है गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। पहले मैं थोड़ा सा लेट उठती थी, ज्यादा लेट नहीं उठती थी, बस थोड़ा सा लेट उठती थी। बट उसकी वजह से भी मेरे काम डिले हो जाते थे और धीरे धीरे परिस्थितिवश मुझे कुछ थोड़ा जल्दी उठना पड़ता। अब जल्दी उठते उठते मैंने देखा कि मेरे जल्दी उठती हूँ तो मेरे सारे काम जल्दी हो जाते हैं, लेट में उठने से सारे काम उसी के अकॉर्डिंग डिले होते जाते हैं। जल्दी जब उठते हैं तो हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जल्दी जब मैं उठती हूँ तो अपने ऊपर मैं 1 घंटे 2 घंटे जितनी मैं जल्दी उठती हूँ उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, कुछ मी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और वो मुझे दिन भर काफी मोटिवेट रखता है। तो ये एक बहुत मेजर चेंज हुआ। हालांकि सिर्फ 1-2 घंटे का डिफरेंस होता है, मगर इससे बहुत चेंज हो जाता है। आपके पास 1-2 घंटे ज्यादा होते हैं जिसमें कि आप अपने आप पे काम कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। बट इसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। एक्चुअली ये सारी चीजें इतनी, मुझे सारी हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं कि हम कंफ्यूज कि किसको फर्स्ट नंबर पे रखूं, किसको सेकेंड या थर्ड प्लेस पे रखूं। और एक और हैबिट है, ये भी छोटी सी है बट इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, दैट इज अफर्मेशंस। जो अफर्मेशंस यानी कि वॉट एवर यू टॉक टू योर सेल्फ, सेल्फ टॉकिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ अफर्मेशन। हम अपने आप से मोस्टली नेगेटिव बातें करते हैं या फालतू बातें करते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप से जो बात करते हैं वो कैसा है। तो और मैंने पूरे दिन अपने ऊपर कंट्रोल रखना तो मुश्किल हो जाता है कि अपने माइंड पे नजर रखो कि आप किस तरह की सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं। मगर जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह जल्दी उठ के या जब भी आप उठते हैं तो जिस तरह से बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, उनका अपना अपना एक
रिचुअल होता है, मॉर्निंग रिचुअल, जिसको कि वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से मैंने एक बनाया है कि मैं मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले कुछ अपने अफर्मेशन सेट किए हैं, जिसको कि मैं आई सेड टू माई सेल्फ, मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जब भी उठती हूँ, सुबह और रात को सोने से पहले अपने को कुछ अफर्मेशंस देती हूँ, और उन अफर्मेशंस की वजह से मेरी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। तो हालांकि ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है तब भी कर सकते हैं, बट मॉर्निंग का टाइम और रात में जब सोने से पहले ये काम करते हैं तो उससे ये आपकी सबकॉन्शियस में बहुत अच्छे से फीड हो जाता है। और इसकी वजह से इतने सारे चेंजेस आए हैं कि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इसमें, और इससे धीरे धीरे आपका माइंड से चेंज होने लगता है। तो इसने भी मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस किए। और एक और बहुत मेजर चेंज हुआ है कि मुझे पढ़ने की आदत है। आई लव रीडिंग बचपन से। तो बचपन में मैं कहानियां पढ़ती थी, उसके बाद फिक्शन पढ़ती थी, अधिकांश फिक्शन ही पढ़ती थी। तो उसकी वजह से मेरी दुनिया काल्पनिक सी थी, मैं हमेशा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती थी। तो बीच में कुछ 3-4 साल मैंने मेरी रीडिंग थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी, मैं उतना बीच में पढ़ाई बंद कर दी थी। बट अब कुछ साल पहले मैंने फिर से स्टार्ट की, मगर इस बार मैंने फिक्शन वगैरह छोड़ के, मुझे फिक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं मोस्टली सेल्फ हेल्प टाइप ऑफ बुक पढ़ती हूँ या स्पिरिचुअल वाली बुक पढ़ती हूँ। तो मुझे इस तरह की बुक से बहुत हेल्प मिली। कहते हैं कि आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं अपने ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके थ्रू, इसकी वजह से आपके माइंड सेट पे बहुत असर पड़ता है। आप किस तरह की मूवीज देखते हैं, किस तरह के सीरियल्स देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, या किस तरह के गॉसिप करते हैं, इन सब चीजों से आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे को आदत लगी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की, और धीरे धीरे इस सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर मेरा माइंड सेट उस तरह का होने लगा, और धीरे धीरे मैं खुद से भी मोटिवेट होने लगी कि अपने अंदर चेंज करने के लिए। पहले भी मैं चेंज करना चाहती थी मगर नहीं कर पाती थी, मगर इन बुक्स की वजह से भी मुझे बहुत हेल्प मिली, एंड आई स्टिल लव रीडिंग। तो ये छोटी छोटी 3-4 आदतें हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है, एंड स्टिल मैं बहुत सारी आदतों पे काम कर रही हूँ जिनको मैं चेंज करना चाहती हूँ। और ये सारी चीजें कभी खत्म नहीं होती, इट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमेशा चलती रहती है, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा चीजें कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी परफेक्ट नहीं होती, हमेशा चलता रहता है। स्टिल हमेशा चलता रहेगा, बट स्टिल ये छोटी छोटी 3-4 आते हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। तो आपको कैसे लगी? आपके संग भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी हैबिट्स में कुछ चेंजेस आए हैं, किसी हैबिट की वजह से आपकी लाइफ में चेंज आया है? तो जस्ट मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, share this channel in your circle. Thank you. Bye bye.